Hello friends, welcome to Suresh Agarwal's Mathematics Shortcuts. Shortcuts means skipping steps. When you have to crack multiple choice questions, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत सारे steps लिखना ज़रूरी नहीं होता. एंड शॉर्ट ट्रिक्स बेसिकली यही सिखाती हैं हमको कि किस तरह से आप कुछ स्टेप्स को स्किप करके यू कैन गेट टू द आंसर रियली रियली क्विकली. मल्टीप्लिकेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस और इस ऑपरेशन में अगर आप स्ट्रांग हैं तो बहुत सारी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाती हैं. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 इनकी टेबल्स याद नहीं कर पाते. तो अगर उनको पूछें कि 17 7 जा कितना होता है तो वो सोचते हैं, राइट? एंड दैट्स वेयर multiplication of huge numbers by these two digit numbers like 11 to 19 becomes difficult. तो आज इस वीडियो में इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने वाला हूँ. मैं आप लोगों को कुछ मेंटल मैथ्स की छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे लार्ज नंबर्स को 11 से लेके 19 तक किसी भी नंबर से बिना, अगर आपको टेबल्स नहीं आती ना तो भी आप उसके बिना उसको सॉल्व कर लेंगे. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. और उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हम लोग एक एक्सक्लूसिव नॉमिनल कॉस्टिंग सुपर कॉम्बो ऑफर दे रहे हैं इस समय पर, जिसमें क्वांट और रीजनिंग कंप्लीट किया हुआ है हमने. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं. ई बुक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स में 350 शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसमें 24 डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं और रीजनिंग कोर्स के अंदर 18 टॉपिक्स कवर्ड हैं. नीटली टाइप्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. और अगर आप देखें ध्यान से तो वीडियो सपोर्ट डायरेक्टरी आपको दोनों जगह पे मिल रही है. तो ये कॉम्बो है हमारा, बेस्ट सेलर कॉम्बो है जिसमें कि सक्सेस स्टोरीज की बात करूं तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी हंड्रेड्स में सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगी इस क्वांट और रीजनिंग के कॉम्बो को पढ़ने के बाद. तो फ्रेंड्स यही बेस्ट टाइम है इसको, क्योंकि इसमें एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्टिंग ऑफर चल रहा है इस समय पर. तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9896369963. डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की हमारी ये शॉर्ट ट्रिक क्या है. यहाँ आप कुछ कैलकुलेशंस देख सकते हैं जो मैंने लिखी हुई हैं और इन कैलकुलेशंस को करने का सबसे छोटा तरीका तो यही है कि आपको यहाँ पे 12 की टेबल आनी चाहिए, यहाँ 13 की टेबल आनी चाहिए, यहाँ 14 की टेबल आनी चाहिए. अभी मैं 17, 18 भी लेने वाला हूँ आगे. पूरी वीडियो देखना है आपने ताकि आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने को मिले. तो आप क्या करेंगे, 12 की टेबल आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको 2 की टेबल तो आती होगी, राइट? वो तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है, सबको 2 की टेबल आती है. 13 की नहीं आती, 3 की तो आती होगी. और इसी तरह से 14 की नहीं आती, 4 की तो आती होगी. तो अगर आपको 2, 3, 4 की टेबल भी आती है देन ऑल्सो इट वर्क्स एंड यहाँ पर आपका एक स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा. तो मैं आपको बताता हूँ कैसे. अब आपने क्या करना है कि जो आपका मल्टीप्लिकेंड है, यानी कि ये जो नंबर है पहला वाला, इस नंबर को आपने 12 से इंटू नहीं करना, आपने सिर्फ एक एक डिजिट को लेना है और 2 से इंटू करना है. जैसे आप 3 को इंटू करो 2 से तो आपका 6 आएगा, तो आप यहाँ पे 6 लिख लो, उसके बाद स्लैश डाल लो. यहाँ पे अगले नंबर को 6 को 2 से इंटू करो यानी डबल 12 हो जाएगा. और लेकिन इसके आगे एक और नंबर है 3, है ना? तो जब भी आप बीच वाले किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से, तो आपको उसमें उसका अगला नंबर ऐड करना है. सो 6 2 12 हो गया, लेकिन उसमें 3 ऐड करेंगे तो वो 15 हो जाएगा. यहाँ पे लिख लेंगे. अगली डिजिट पे चलो. 4 का 2 से प्रोडक्ट 8 होता है और उसमें 6 ऐड करेंगे क्योंकि अगला नंबर 6 है. 8 + 6 14 हो जाएगा. और इसी तरह से 3 का डबल 6 होता है, 6 + 4 10 हो जाएगा. और आखिर में आपको याद रखना है, जब आप सारी डिजिट्स को ऐसे कर लो तो आपको पहली डिजिट यानी 3 एज इट इज यहाँ पे लिखनी है. और अब आपका आंसर आना स्टार्ट होगा. यहाँ से जहां पे भी सिंगल डिजिट है वो तो सिंगल डिजिट एज इट इज आंसर में आ जाएगी. जहां डबल डिजिट है वहां पर यूनिट डिजिट आपको 5 आंसर में लिखनी है और जो 10th डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है. यानी 14 + 1 15 हो गया, तो फिर से 5 आ गया, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 10 + 1 11 यानी 1 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया यानी 3 + 1 4 आ गया. तो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का 415556 बन जाता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. आप कैलकुलेटर्स यूज करें, आप चेक करें कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं. तो फ्रेंड्स ट्रिक बड़ी आसान है ना? थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस. अब देखो मैंने कितना बड़ा नंबर लिया 7342 और मैं 13 से इंटू करने वाला हूँ. अब जो हमारा मल्टीप्लायर है ना वो 13 नहीं होगा. वी विल बी मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 3 नॉट बाय 13. तो आप क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 3 यहाँ पे आप 6 लिखेंगे. उसके बाद 4 3 12, लेकिन अगला नंबर ऐड करना है. 12 + 2 14 आ गया.
3 3 जा 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 7 3 जा 21, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। और फाइनली आपका यूनिट डिजिट जो है ये फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 7 एज इट इज आपको उतारना है। अब आपका आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। 6 आ गया पहले, 14 का 4 यहाँ आ गया, 1 आगे चला गया, 13 + 1 14, 4 1 आगे चला गया, 24 25, 5 2 आगे चला गया और 7 का बन गया 9। और ये रहा आपका आंसर 95446 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर इससे अच्छा तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो। सब कुछ अच्छा होता है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करो, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस जो है वो सेकंड स्टेज, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स में ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं एंड एटीट्यूड बिल्डिंग कर ली है, इसलिए हम कर लेते हैं। बट व्हेन यू वॉच अ वीडियो यू शुड एंश्योर दैट यू आर स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन दैट कॉन्सेप्ट सो दैट you start to apply that concept in the regular exams. ओके, यहाँ पे 4 है तो आपको 6 को 4 से इंटू करना है तो वो 24 हो जाएगा। ये यहाँ लिख लेते हैं, राइट। अब ये तो हो गया। अब 2 को 4 से करोगे तो 8 आएगा, 8 + 6 14 है तो यहाँ 14 लिख लोगे। स्लैश डाल के लिखते जाओ। 0 को 4 से इंटू करोगे तो 0 आएगा और 2 आप आगे लिख लोगे। 9 को 4 से इंटू करोगे तो 36 आएगा और आगे 0 है तो 36 ही रह जाएगा। एंड फाइनली यू हैव द 9। तो आप यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो। 4, 2 को कैरी फॉरवर्ड करो, 14 + 2 16, 6 1 कैरी हो गया तो ये 2 का बन गया 3, 36 का 6 आ गया, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 9 + 3 12 आ गया तो आपका आंसर हुआ 126364। है ना आसान? कितने आसानी से आपने तीनों आंसर्स निकाल लिए। अब बड़े बड़े नंबर्स जब होते हैं ना तो भी आप इसके आंसर्स को बड़े आसानी से निकाल सकते हो। देखो मैं आपको 2 क्वेश्चंस और लिख के दिखाता हूँ। ये आप देखो 5 डिजिट नंबर है यहाँ पे और यहाँ पे 6 डिजिट नंबर है और मुझे इसको 16 से और 18 से इंटू करना है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा आंसर करेक्ट आएगा इस मेथड से। तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगा। मल्टीप्लायर क्या है? 6 है यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लायर 8 है तो 3 6 18 आ गया तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ 18, 5 6 30 + 3 33। ध्यान से करना है इसको, एक भी नंबर गलत हो गया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। 6 6 36 + 5 41, 3 6 18 + 6 24, 2 6 12 + 3 15। अब जब 2 पे पहुंच गए तो लास्ट में 2 को एज इट इज लिखना है आपने, करेक्ट। तो यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 8 आंसर में आएगा, 1 आगे चला गया, 34 हो गया तो 4 आ गया, 3 आगे चला गया, 44 हो गया तो 4 आ गया, 4 आगे चला गया, 28 हो गया तो 8 आ गया, 2 आगे चला गया, 17 हो गया तो 7 आ गया और 1 आगे चला गया, 2 का बन गया 3 एंड आपका आंसर तैयार हो गया 378448। अब मुझे लगता है आपको ये वाला खुद करने आना चाहिए तो वीडियो को यहाँ पॉज कर दो और उसको अपने आप ट्राई करो और फिर वीडियो को प्ले कर लेना, देखना कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर 8 है तो 5 को इंटू करेंगे, 5 8 40 तो ये 40 हो गया। देन 3 8 24 + 5 29 आएगा और 4 8 32 + 3 35 आएगा। 1 8 8 + 4 12 हो गया। 1 8 8 + 1 9 हो गया। 3 8 24 + 1 25 हो गया और फाइनली 3 को आपने एज इट इज लिखना है। इतने सारे नंबर्स हैं लेकिन आंसर निकालना बड़ा आसान है। नंबर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पे लेकिन स्टेप तो एक ही है ना, राइट। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 आ गया, 4 आगे चला गया तो 33 का 3 आगे चला गया, यहाँ +3 हो गया तो 38 का 8, 3 आगे चला गया, 15 हो गया, 15 का 5, 1 आगे चला गया तो 10 हो गया, 10 का 0, 1 आगे चला गया, 26 का 6 और 2 आगे चला गया तो ये 5 और आपका आंसर बन गया 5605830।